स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से परीक्षा बोर्ड की एक सीरीज दी जा रही है जो हमारा 10th और 12th क्लास दोनों के लिए है, साथ में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम है। इसमें जो हमारा 12th क्लास है वो आर्ट्स, कॉमर्स और मैथ्स, बायो सबके लिए दी जा रही है। तो इस सीरीज में हम लोग 12th क्लास का केमिस्ट्री देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम का, और ये हमारा 2023 की परीक्षा के लिए सारे क्वेश्चन है। अगर हम लोग नीचे जाकर के ब्लूप्रिंट में देखें तो जो हमारा टोटल मार्क्स है वो 70 मार्क्स का हमारा पेपर होगा केमिस्ट्री का, जिसमें से 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो ये जो 28 मार्क्स के इस वीडियो में हम यही देखने वाले। केमिस्ट्री में हमारे टोटल 16 चैप्टर हैं और 16 में से हमारे 6 चैप्टर रिड्यूस हो गए हैं। सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री और जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, पी ब्लॉक, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो बाकी के 10 चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं, ये नहीं पढ़ने, क्योंकि सारा कंटेंट इसी में से आएगा। ये पीडीएफ और बाकी के और सारे स्टडी मटेरियल के लिए आपको क्या करना है, गूगल के ऊपर जाकर के बलास्ट कोचिंग क्लासेस सर्च करना है और जो पहली लिंक आएगी उसी के ऊपर क्लिक कर दोगे तो हमारी इस वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे। ये स्पेशली हमने एमपी बोर्ड वालों के लिए ऑनलाइन कोर्स देने के लिए बनाई है और ये सारे फ्री हैं। फिर उसके बाद में आप जैसे ही नीचे आओगे तो नीचे आओगे सबसे फुटर में, तो 9th क्लास के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, 10th के, 11th के और 12th क्लास के, ये सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। जब आपको 12th क्लास का रसायन विज्ञान चाहिए हो, मतलब हिंदी में चाहिए हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो नीचे आकर के आपको केमिस्ट्री के ऊपर क्लिक करना है। इसके स्टडी मटेरियल में जाकर के आपको सारी चीजें मिल जाएंगी स्टडी से रिलेटेड, जैसे एनसीईआरटी की बुक, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर और ये वाली पीडीएफ, यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस वगैरह अपलोड करते हो वो सब, उन सब की पीडीएफ। साथ में आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन रहोगे तो जितनी भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और सारी पीडीएफ भी हम वहां पर अपलोड करते हैं। टेलीग्राम की लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारा यूट्यूब चैनल है बलास्ट कोचिंग क्लासेस के नाम से, जिसके ऊपर अभी 11.2 के सब्सक्राइबर हैं। आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तो हमने 3 प्लेलिस्ट दे करके रखी है, 12th क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2023 और परीक्षा बोर्ड 2023 और आईएमपी क्वेश्चन 12th क्लास के 2022 और 23 वाले सेशन के। इनमें जाकर के आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपको ये वीडियोस देख लेनी है। आगे हम लोग चलते हैं नए मेन कंटेंट के ऊपर, जो हमारा मेन एम है। तो पहला हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन। इसके क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। ये सारे जो भी आपको क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इनको आपको बार बार सुनना है वीडियोस को, जिससे कि ये सारे आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। तो पहला क्वेश्चन हमारा, चूज द करेक्ट आंसर, जिसका पहला है द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट विल बी मैक्सिमम इफ द सॉल्वेंट इज। तो सॉल्वेंट कैसा होगा, तो ये बेंजीन होगा। नेक्स्ट है इसके बाद में हमारा सेकंड क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ सिमिलर ऑस्मोटिक प्रेशर आर नोन एज। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा आइसोटोनिक। तीसरा हमारा, हाउ मेनी ml ऑफ 1 MH2SO4 इज द रिक्वायर्ड टू द न्यूट्रलाइजेशन 10 ml ऑफ 1 N2OH। तो इसका आंसर हमारा थर्ड का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 ml। चौथा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन डज नॉट शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। तो इसका आंसर हमारा चौथे का क्या आएगा, बेंजीन क्लोरोफॉर्म। पांचवा हमारा, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 containing 9.8 ग्राम H2SO4 dissolved in 2 liter water is। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा फिफ्थ का, तो हो जाएगा 0.05 m। उसके बाद में अगला हमारा 6, ऑन द डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। साथ में, व्हेन ब्लड सेल्स आर केप्ट इन द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन देन द सेल शेप देन। तो इसका सेल का शेप क्या हो जाएगा, तो ये दे कंट्रैक्ट। उसके बाद में आठवां, ऑल द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट 1। तो इसमें से कौन सा हमारा आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, तो C2H5I एंड द C2H5OH का सॉल्यूशन हमारा आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 9th, तो 9th है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ रिलेशन लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन इज इक्वल टू। तो ये किसके इक्वल होगा, तो इसका आंसर आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। 10वां है हमारा, फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट हमारी कौन सी है, तो ये हो जाएगी हमारी सी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V इफ T इज कांस्टेंट, क्योंकि हमारी इक्वेशन जो होती है आइडियल वो होता है PV इक्वल टू nRT। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे जब ये हमारा कांस्टेंट होगा तो P हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल V के हो जाएगा, पर ये बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट हमारा 11,
whose boiling point is the highest at 1 atmospheric pressure। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 11 का, ये हो जाएगा हमारा 0.1 m BaCl2। 12वां हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज केमिकली, तो ये क्या होता है केमिकली कॉपर फेरोसाइनाइड्स की होती है। थर्ड हमारा विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इसमें से कौन सी हमारी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद में अगला हमारा 14, तो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विल ऑलवेज बी लेस देन इट्स सेलुलोज इज कैलकुलेट वैल्यू बिकॉज वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 14 का, तो ये हो जाएगा हमारा मोर देन 1 होना चाहिए। उसके बाद में अगला है हमारा 15, तो 15 है हमारा इन मोलर सॉल्यूशन 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। 16 है हमारा इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज T1 एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज T2 देन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विल बी, तो इसका एलिवेशन हमारा कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा T1 माइनस T2। नेक्स्ट हमारा 17 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, कौन सी है ऑस्मोटिक प्रेशर। 18 है हमारा ग्राम मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो हो जाएगा नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूट पर 1000 ग्राम सॉल्वेंट। उसके बाद में अगला हमारा 19, तो 19 है एन आइडियल सॉल्यूशन इज दैट, तो इसमें से आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होता है जो ऑबे करता है राउल्ट लॉ को। नेक्स्ट है 20 ऑर्डर ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ BaCl2 NaCl एंड द ग्लूकोज सॉल्यूशन ऑफ द सेम मोलर T विल बी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो BaCl2 ग्रेटर देन NaCl और ग्रेटर देन ग्लूकोज। उसके बाद में अगला हमारा 21, तो ये सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 मोल सॉल्यूट एंड टोटल नंबर ऑफ द मोल्स इज 80 मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट विल बी, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 21 का, तो आ जाएगा 0.25। नेक्स्ट है 22 अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ वाटर एंड 4 मोल्स ऑफ इथेनॉल द मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर एंड द इथेनॉल इज सॉल्यूशन विल बी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो हो जाएगा 0.2 वाटर प्लस 0.8 इथेनॉल। उसके बाद में अगला हमारा 23, तो 23 है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो करेगा नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। नेक्स्ट है 24 मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, तो प्योर वाटर की मोलरिटी क्या होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 55.6। उसके बाद में अगला है हमारा 25, तो 25 है इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इनमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, तो इसका आंसर आएगा वेपर प्रेशर डिप्रेशंस। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 26, तो 26 है फॉर्मूला फॉर द डिटरमाइनिंग ऑस्मेटिक प्रेशर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 26 का, ये हो जाएगा पाई इक्वल टू NRT अपॉन में B। नेक्स्ट है 27 रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ द थ्योरेटिकल वैल्यू इज नोन एज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा वांट ऑफ फैक्टर। उसके बाद में अगला है हमारा 28, तो 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा बेंजीन CCl4। उसके बाद में अगला हमारा 29 6 ग्राम यूरिया मॉलिक्यूलर वेट 60 डिसॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया विल बी, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना आएगा 0.1 अपॉन में 10.1। उसके बाद में अगला हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो ये हमारा पहला वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर फॉर अ सॉल्यूट शोइंग द नॉर्मल स्टेट इन द सॉल्यूशन विल बी 1, तो इसका आंसर क्या आएगा इक्वल 1। दूसरा हमारा द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर इज, तो ये क्या आएगा PA0 माइनस PA अपॉन में PA0। थर्ड हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन द 1000 ग्राम सॉल्वेंट इज नोन एज, तो इसको हम क्या बोलते हैं मोलरिटी। चौथा हमारा लिक्विड मिक्सचर विच बॉयल विदाउट एनी चेंज इन इट्स कंपोजिशन इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं एजिट्रोपिक लिक्विड मिक्सचर। उसके बाद में अगला हमारा पांचवा, तो पांचवा हमारा थ्रू आउट द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ओनली मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू, तो इसका आंसर क्या आएगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू। छठवां है एट हाई एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज बिकॉज एट हाई एल्टीट्यूड एटम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, तो इसका आंसर क्या आएगा लेस। नेक्स्ट है 7 मोलरिटी ऑफ वाटर इज, तो ये कितना होता है 55.6। नेक्स्ट है 8 सोडा वाटर इज द सॉल्यूशन ऑफ, तो ये किसका है गैस इन लिक्विड। 9th हमारा नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज, तो इसको हम क्या बोलते हैं मोलरिटी। 10th है नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ द 95.4% ऑफ H2O प्लस C2H5OH
रिप्रेजेंटेड डेविएशन, तो ये क्या करता है, रिप्रेजेंट पॉजिटिव डेविएशन। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द फॉलोइंग। तो पहला हमारा मोलरिटी, तो मोलरिटी हमारा कौन सा हो जाएगा, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उसके बाद में अगला है हमारा इसका मोलरिटी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी का हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ द सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। उसके बाद में चौथा है हमारा सॉल्यूशन ऑफ द गैस इन लिक्विड, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सोडा वाटर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फिफ्थ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, स्मोक। नेक्स्ट हमारा सिक्स इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर मोलर कंसंट्रेशन। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सातवां है मोलरिटी, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा सेवंथ का, ये हो जाएगा, इसकी यूनिट होती है मोल पर किलोग्राम। उसके बाद में अगला है हमारा मोलरिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मोल डीएम क्यूब, और डीएम है हमारा डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड चैप्टर, और दूसरा चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट में हमारा इफ स्फेरिकल कंडक्टेंस के आर रेजिस्टेंस और एल डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, सी एम इक्वल टू मोल पर लीटर, सी इक्विवेलेंस इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर, देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विल बी इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आर ए अपॉन में एल। उसके बाद में अगला हमारा सेकंड के इज इक्वल टू, तो के इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल अपॉन में आर ए। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, तो मोलर कंडक्टिविटी हमारे किसके इक्वल होती है, तो 1000 के अपॉन में सीएम। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ सेल कांस्टेंट इज, तो जो हमारा सेल कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, तो वो होता है एल अपॉन में ए। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक V प्लस इक्वल टू V माइनस इक्वल टू 1 लाइक द NaCl, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा फिफ्थ का, तो हो जाएगा डेल एम, यानी मोलर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल इक्विवेलेंट, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा सिक्स विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, कौन सा नहीं है इसमें से, तो NaCl नहीं है सॉलिड फॉर्म में। अगर ये लिक्विड में होगा या एक्वस में होगा तो इसमें से करंट फ्लो होगा, पर सॉलिड में होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सातवां विच ऑफ द फॉलोइंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज द मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन द सेल कांस्टेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस के। उसके बाद में आठवां है हमारा, तो इंक्रीजिंग इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द डाइल्यूशन ड्यू टू, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ड्यू टू इंक्रीजिंग इन आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद में अगला है हमारा नाइन्थ, तो नाइन्थ है if the specific conductance and the observed conductance of an electrolyte is the same then its cell constant will be, तो cell constant इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 10 है हमारा यूनिट ऑफ द सेल कांस्टेंट इज, तो सेल कांस्टेंट की यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, तो आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। 11th है हमारा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद में अगला है हमारा 12वां, तो 12वां है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन इज C ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज A, इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विल बी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ये आएगा 1000 A अपॉन में C। उसके बाद में अगला है हमारा 13वां, तो 13 है द कोटिंग ऑफ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन टू द प्रिवेंट इट फ्रॉम द करोजन इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा गैल्वेनाइजेशन। 14 है हमारा सैचुरेशन सॉल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज्ड फॉर सॉल्ट ब्रिज बिकॉज, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 14 का, तो ये आ जाएगा हमारा स्पीड ऑफ बोथ इज नेसेसरी, सॉरी स्पीड ऑफ बोथ इज नियरली सेम। 15 है हमारा एक्ट एज डाइपोलर इज द ड्राई सेल, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 15 का, तो आ जाएगा MnO2। उसके बाद में अगला हमारा 16, तो 16 है हमारा रिडक्शन इज नोन एज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोनेशन। नेक्स्ट है 17 व्हाट इज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द डेनियल सेल व्हेन द जिंक एंड Cu इलेक्ट्रोड आर द कनेक्टेड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 17 का, फ्रॉम द जिंक टू Cu आउटसाइड द सेल। उसके बाद में अगला हमारा 18, तो 18वां इन द सेल कंटेनिंग Zn इलेक्ट्रोड एंड द नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE, Zn एक्ट लाइक
तो ये क्या करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एनोड की तरह लाइक करेगा। नेक्स्ट है 19, इफ द सॉल्ट ब्रिज इज द रिमूव फ्रॉम द हाफ सेल देन वोल्टेज, तो वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रिड्यूस एंड द बिकम जीरो। उसके बाद में अगला हमारा 20, तो 20 है व्हेन लेड स्ट्रॉन्ग बैटरी इज द डिस्चार्ज, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा H2SO4 इज यूज। नेक्स्ट है 21, प्रोसेस ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन इज, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 21st का सी करोजन। नेक्स्ट है 22, वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0। अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, और पहला है एसिटिक एसिड इज द इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, कैसा होता है, वीक होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, तो सेकंड है हमारा कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज विद द इंक्रीज टेम्परेचर। नेक्स्ट है थर्ड, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद में अगला है हमारा फोर्थ, तो फोर्थ है हमारा डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ आयन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या डिक्रीज हो जाएगा, कंडक्टेंस। उसके बाद में अगला हमारा पांचवा, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज, तो ये क्या होता है, ओम सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा छठवां, प्राइमरी सेल कैन नॉट बी अगेन, तो प्राइमरी सेल कैन नॉट बी चार्ज अगेन। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सातवां हमारा डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज सेल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आठवां है अमंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच प्रोड्यूस 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल एज, तो किसके इक्वल होता है, फैराडे के। नेक्स्ट है 19, इन मेटलिक कंडक्शन प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज, तो क्या आएगा, इन मेटलिक कंडक्टेंस केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज। 10th हमारा रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज नोन एज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। 11 है हमारा कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। 12वां हमारा 1 फैराडे इज इक्वल टू कूलाम, तो 1 फैराडे किसके इक्वल होता है, 96,500 कूलाम के इक्वल होता है। उसके बाद में अगला हमारा 13वां, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो किसका एग्जांपल है, करोजन प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। 14 है हमारा पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज एज्यूम्ड टू बी, तो ये क्या होता है, 0 वोल्ट। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द कॉलम, तो इसमें पहला है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ये हमारा किसको जाकर के मैच करेगा, ये कितना होता है, SHE 0 होता है। नेक्स्ट है इन द सेल Zn2+ और Cu2+ गिव Cu, देन Zn इलेक्ट्रोड इज, तो Zn हमारा कैसा है, ये नेगेटिव है। नेक्स्ट है सेकंड, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द बोथ द हाफ सेल इज द मेंटेन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो हो जाएगा सॉल्ट ब्रिज। फोर्थ है द ई वैल्यू ऑफ हाफ सेल हुज द इलेक्ट्रोड हैज लेस टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन देन H2, तो देन H2 हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अगला है हमारा सेकंड, तो ये है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो ये किसको जाकर के मैच करेगा, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंस इनवर्स। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर। उसके बाद में सेल कांस्टेंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। और लास्ट है करोजन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। उसके बाद में अगला है हमारा थर्ड चैप्टर, और तीसरा चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें वो है हमारा फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट लाई इन बिटवीन, तो ये कितने में लाई करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3। सेकंड है हमारा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वैल्यू ऑफ T हाफ इज, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा 0.693 अपॉन में K। इसके बाद में अगला है हमारा थर्ड, तो थर्ड है अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गेट द कंप्लीटेड टू 75% इन 32 मिनट, हाउ मच टाइम वुड हैव बीन रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा थर्ड का, तो हो जाएगा 16 मिनट। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 4, तो 4 है हमारा हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज इज सुक्रोज प्लस H2, तो ये हमें देगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये हमारा किसका एग्जांपल है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है।
नेक्स्ट हमारा उसके बाद में फिफ्थ, तो पांचवा है हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ के इक्वल टू 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 पर सेकेंड। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.16 इंटू 10 टू द पावर 10s। नेक्स्ट हमारा सिक्स, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट डिपेंड अपॉन, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा सेवंथ, in the reaction between A and B to the form C are represent first order and the B represent second order, rate equation will be the written as। तो rate equation कैसी लिखी जाएगी, rate equal to K A और B की पावर 2। फोर्थ है हमारा the rate of chemical reaction depend upon, तो rate of chemical reaction किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक्टिव मास के ऊपर। नेक्स्ट हमारा नाइन्थ, तो नाइन्थ हमारा अर्नियस इक्वेशन इज, तो अर्नियस इक्वेशन क्या होता है, K इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ई अपॉन में आर टी। उसके बाद में अगला है दसवां, तो दसवां यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, सेकंड इनवर्स। ग्यारहवां हमारा यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। उसके बाद में अगला है बारहवां, तो बारहवां है रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एस, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 12 का, तो हो जाएगा टेम्परेचर। नेक्स्ट 13, फैक्टर ऑन विच द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 13 का, तो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट है हमारा 14, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द मॉलिक्यूल्स टू द रिएक्ट इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद में अगला है हमारा 15, तो 15 है लॉ ऑफ मास एक्शन प्रिपेयर्ड बाय, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा गोल्डबर्ग एंड द बेग्स। नेक्स्ट हमारा 16, यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट इज, तो इसकी रिएक्शन रेट क्या होती है, तो इसकी होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसका पहला है द रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन स्पेसिफिक देन द रिएक्शन इज ऑफ, तो ये क्या होगा 0। सेकेंड हमारा हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 140 डे ऑन टेकिंग 1 ग्राम एलिमेंट इनिशियली, द अमाउंट ऑफ लेफ्ट आफ्टर 560 डे विल बी, तो इसका आंसर क्या आएगा 116 ग्राम, 1 अपॉन में 16 ग्राम। नेक्स्ट है थर्ड, फास्ट रिएक्शन आर द कंप्लीटेड इन लेस देन सेकेंड, तो कितना 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड। नेक्स्ट हमारा फोर्थ, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज, तो ये कितना होता है मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। पांचवा है डिफरेंस इन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम एनर्जी स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां, तो छठवां है रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन आर कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। सातवां द टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, इन द मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन द स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोला जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नाइन्थ है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इज टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये क्या आएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद में अगला हमारा मैच द कॉलम, और मैच द कॉलम में पहला हमारा फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ये कितना होगा डेल एक्स अपॉन में डेल टी इक्वल टू के ए टू द पावर 0। उसके बाद में सेकंड है हमारा रेट ऑफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये कितना हो जाएगा k इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग a अपॉन में a माइनस एक्स। तीसरा हमारा अर्नियस इक्वेशन, तो अर्नियस इक्वेशन हमारी क्या होती है k इक्वल टू a e टू द पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। चौथा है हमारा डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम एनर्जी स्टेट ऑफ अ रिएक्शन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। और पांचवा हमारा हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद में अगला हमारा इसी का छठवां, तो छठवां है स्टेप प्रेजेंट इन द रेट इक्वेशन एक्सप्रेस डेल एक्स अपॉन में डेल टी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन।
उसके बाद में अगला है हमारा फोर्थ, आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, जिसका पहला हमारा राइट द रिलेशन बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन नॉर्मल स्टेट। दूसरा हमारा व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा, k इक्वल टू 2.303 अपॉन में t log a अपॉन में a माइनस एक्स। तीसरा राइट द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द अरनियस इक्वेशन। तो ये हो जाएगा log k2 अपॉन में k1 इक्वल टू ea अपॉन में 2.303 r और t2 माइनस t1 अपॉन में t1 t2। उसके बाद में अगला हमारा फोर्थ, चौथा है राइट एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो H2 प्लस Cl2 इट गिव HCl इन प्रेजेंस ऑफ HV रेज। नेक्स्ट हमारा पांचवा, व्हाट इज क्वांटम इफिशिएंसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वांटम इफिशिएंसी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट अपॉन में नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां, तो सिक्स है हमारा राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, T1/2 इक्वल टू 0.693 अपॉन में K। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, एक्सप्लेन थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो क्या आ जाएगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स शुड द पजेस फॉर द इफेक्टिव कोलिजन। उसके बाद में नेक्स्ट आठवां, राइट द अरनियस इक्वेशन। तो ये क्या होता है, k इक्वल टू a e टू द पावर माइनस डेल EA अपॉन में RT। उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और अगला चैप्टर है हमारा फोर्थ, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें पहला है हमारा चूज द करेक्ट आंसर, और फर्स्ट है हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक पहला हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिशनल एलिमेंट इज। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा n-1 D1 to 10 NS2। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा है रीजन फॉर ऑफ लेंथेनाइडिक कंस्ट्रक्शन इज। तो जो हमारा लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है उसका रीजन क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ F ब्लॉक या F ऑर्बिट। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड, तो तीसरा है हमारा क्रोमली क्लोराइड टेस्ट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ। तो किसके प्रेजेंस में होता है, Cl नेगेटिव। चौथा है हमारा फॉर्मूला ऑफ द मोहर सॉल्ट इज। तो मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, तो ये है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। उसके बाद में अगला हमारा पांचवा, तो पांचवा है हमारा द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्रोमियम इज। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4s1 3d5। उसके बाद में अगला छठवां, द लेंथेनाइडिक विच इज द वाइडली यूज। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, सीजियम। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेवंथ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गैडोलिनियम इज। तो गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा Xe4f7 5d1 6s2। अगला हमारा एट्थ, तो आठवां है इन 3D सीरीज विच एलिमेंट सो हाईएस्ट ऑक्सीडाइजेशन स्टेट। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा Mn। नेक्स्ट हमारा 9, Fe कोबाल्ट निकल फेरस कोबाल्ट निकल आर द मैग्नेटिक सब्सटेंस ऑफ विच टाइप। तो ये कौन से टाइप के हैं, तो इसका आंसर आएगा फेरोमैग्नेटिक। उसके बाद में अगला हमारा 10वां, तो 10वां नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द Fe+2 आयन इज। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। 11th है हमारा इन विच ऑफ द कंपाउंड Mn shows द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 11th का, तो ये हो जाएगा KMnO4। नेक्स्ट हमारा 12, तो 12 है द एटॉमिक रेडियस एंड द आयनिक रेडियस ऑफ द Zr एंड HF आर सिमिलर ड्यू टू। तो ये किसके कारण सिमिलर होते हैं, तो इसका आंसर आएगा लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है 13, तो 13वां हमारा ट्रांजिशनल एलिमेंट आर द कलर्ड ड्यू टू। तो किसके कारण इनका कलर्ड होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिट। नेक्स्ट है 14, स्टेबिलिटी ऑफ द फेरिक आयन इज ड्यू टू। तो किसके कारण होते हैं, तो इसका आंसर आएगा हाफ फिल्ड d ऑर्बिट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा अगला सेकंड, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें पहला हमारा मेटल फेरस कोबाल्ट निकल इज आर नोन एज। तो ये कैसे जाने जाते हैं, फेरस मेटल के नाम से। उसके बाद में अगला हमारा सेकंड, तो सेकंड हमारा आयनिक साइज ऑफ ट्राइवेलेंट कैटायन आर विच इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर।
थर्ड है द ट्रांजिशन मेटल हैविंग द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट सो नेचर, तो ये कैसा नेचर शो करते हैं, बेसिक नेचर शो करते हैं। चौथा है जेड एन सो ओनली द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये कौन सी करता है, +2। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पांचवा, तो पांचवा है एफ ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज एलिमेंट, तो कौन से एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां, तो छठवां है हमारा ट्रांजिशनल एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज, तो ये कैसे एक्ट करते हैं, कैटलिस्ट की तरह। सातवां हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट इज, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, N-2F1-240, N-1D1-2 और NS2। नेक्स्ट हमारा 8th डी ब्लॉक एलिमेंट आर ऑल्सो नोन एज, तो इसको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशनल एलिमेंट। नेक्स्ट 9 एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट इनर ट्रांजिशनल सीरीज आर कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं, लेंथेनाइड। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द कॉलम, तो इसका पहला है हमारा क्वाइन मेटल्स, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Cu, Ag एंड Au। नेक्स्ट है मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, Mn2+। उसके बाद में अगला है प्लेटिनियम मेटल, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, Ir। नेक्स्ट हमारा रेयर अर्थ एलिमेंट, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, F ब्लॉक एलिमेंट। पांचवा हमारा कलरलेस एंड द डायमैग्नेटिक, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, Zn2+। छठवां हमारा मेटल यूज फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा निकेल। सातवां हमारा ऑल द रेडियो एक्टिव, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक्टिनाइड्स। उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट है हमारा स्क्वायर्ड प्लेनर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Xzf4। उसके बाद में अगला है हमारा आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, तो पहला क्वेश्चन है इसका हमारा विच इज कलरलेस Cu और C+, तो कौन सा हमारा कलरलेस है, Cu+। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड, तो सेकंड है विच सीरीज सो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, तो आंसर क्या आएगा, एक्टिनाइड। नेक्स्ट हमारा थर्ड विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द लेंथेनाइड इज मोस्ट स्टेबल, तो इसका आंसर क्या आएगा, +3। उसके बाद में अगला हमारा फोर्थ हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन Fe3+, तो कितने होते हैं, 5। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो पांचवा है आउट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट Zn डज नॉट शो द वेरिएबल वैलेंसी Y, तो इसका आंसर क्या आएगा, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिट। उसके बाद में नेक्स्ट है 6 विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cu, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, +2। नेक्स्ट है 7th F ब्लॉक एलिमेंट कैन बी द डिवाइड इनटू हाउ मेनी सीरीज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 2। 8th है व्हाट इज द ल्यूनर कास्टिक, तो इसका आंसर क्या आएगा, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट है 9th इन द डी ब्लॉक एलिमेंट Zn डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट Y, तो इसका आंसर क्या आएगा, ड्यू टू द फुली फिल्ड डी ऑर्बिट। नेक्स्ट है 10 व्हाट इज द एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ HgCl2 एंड Ki नोन एज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा नेस्लर्स रिएजेंट। नेक्स्ट 11 द सॉल्ट ऑफ द ट्रांजिशनल मेटल आर द जनरली कलर्ड वाई, तो ड्यू टू डी ट्रांजिशनल। उसके बाद में अगला है हमारा नेक्स्ट यूनिट 5 और पांचवा है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर का, द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द सीजर सॉल्ट इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, K+ PtCl3 C2H4 नेगेटिव। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, तो सेकंड हमारा AgCl इज द सॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो ये किसके फॉर्मेशन के कारण होता है, तो आंसर आएगा AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस। नेक्स्ट हमारा थर्ड, तो थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव अ वाइट प्रेसिपिटेट इन एक्वस सॉल्यूशन विद द सिल्वर नाइट्रेट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो फोर्थ है हमारा करेक्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा फोर्थ का, तो ये हो जाएगा हमारा आयरन थर्ड हेक्सा साइनोफेराइट। नेक्स्ट हमारा पांचवा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट इज मेटल इज 0, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा CrCO का होल 6। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल ऑफ DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा निकल Cn का होल 4-2। उसके बाद में अगला है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज यूज एज द एंटी कैंसर एजेंट, तो इसमें किसको यूज किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा CIS PtNH3 होल ट्वाइस Cl2।
नेक्स्ट है 8th, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द Fe इन द FeCO3 कॉम्प्लेक्स इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 0। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 9th, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 9th का, तो इसमें हो जाएगा हमारा डुअल सॉल्ट। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 10, स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वाज द प्रपोज बाय, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। 12 है द फॉर्मूला ऑफ न्यूट्रो प्रोसिडाइड इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 12 का, तो ये हो जाएगा हमारा Na2FeCN5NO। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा C2H5 का होल 4 Pb। नेक्स्ट हमारा 14, जिलजिलर नाटा कैटलिस्ट इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो हो जाएगा PH3P होल थ्राइस RHCl। उसके बाद में अगला है हमारा 15, तो 15 है हमारा द IUPAC नेम ऑफ NiCO होल 4N, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। नेक्स्ट हमारा 16, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयरन इन K4 FeCN4 इज CN6 इज, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 2। अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो CISPTNS3 होल ट्वाइस Cl2 कॉम्प्लेक्स इज यूज एज एन एजेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा एंटी कैंसर एजेंट। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, तो थर्ड है हमारा हीमोग्लोबिन इज अ कंपाउंड ऑफ आयरन, तो ये क्या है कॉम्प्लेक्स। तीसरा हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na एंड NiCO होल 4 इज, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। चौथा हमारा डाइथाइलिक जिंक इज अ कंपाउंड, तो ये कैसा है हमारा, तो यह ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। पांचवा है हमारा द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ K4 FeCN होल 6 इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा पोटेशियम हेक्सोसाइनाइड फेरेट। नेक्स्ट है हमारा 6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CONCO EDTA इज, तो कितना आएगा +3। सातवां द फॉर्मूला ऑफ डाइब्रोमो क्लोरोट्राइक्वाइड क्रोमियम थर्ड इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा CrH2O होल थ्राइस ClBr2। उसके बाद में अगला 8वां COF6 की पावर -3 इज अ स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। 9th है द फॉर्मूला ऑफ द एंटी नोकिंग ऑर्गेनोमेटलिक सब्सटेंसेस, तो ये कैसा आएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा टेट्राहेड्रल, तो ये हो जाएगा हमारा टेट्राएथाइलिक लेड। उसके बाद में अगला है हमारा 10वां, तो 10वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है EDTA इज अ लिगेंड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 10वें का, तो ये आ जाएगा हमारा हेक्साडिनेट। उसके बाद में अगला है हमारा 11वां, तो 11वां एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडिनेट लिगेंड इज, तो ये कौन सा हमारा EDTA। 12वां हमारा द टोटल नंबर ऑफ आयन प्रोवाइडेड बाय द कॉम्प्लेक्स CONH3 4Cl2Cl इज द वाटर इज, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द कॉलम, तो इसमें हमारा मैच द कॉलम में फर्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा C2O2। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रल लिगेंड इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा CO। अगला हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CONS3 होल 4 Cl2Cl इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा थर्ड का, तो ये हो जाएगा हमारा 6। नेक्स्ट है हमारा एम्बिडेंटिक लिगेंड इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा N2O और SCN। नेक्स्ट नंबर ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी इन CONS3 होल 5 Cl2 इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा फिफ्थ का, ये आएगा 2 and 6। नेक्स्ट नंबर ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी इन CONS3 6 Cl3 इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3 and 6। नेक्स्ट हमारा एल्कलाइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो इसका आंसर क्या आएगा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। और लास्ट है EDTA, तो ये हमारा क्या है एक लिगेंड है। उसके बाद में नेक्स्ट आंसर है आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, और पहला क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड विच इज द यूज एज एन एंटी नॉकिंग कंपाउंड इज पेट्रोल, तो ये कौन सा है हमारा टेट्राएथाइल लेड। सेकेंड है हमारा कॉम्प्लेक्स EDTA फॉर्म्ड विद द कैल्शियम इज यूज टू द रिमूव द पॉइजनस कॉज ड्यू टू द विच मेटल, तो इसका आंसर क्या आएगा लेड। नेक्स्ट हमारा थर्ड हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइबेंजोइक क्रोमियम, तो इसका आंसर क्या आएगा सैंडविच। नेक्स्ट हमारा फोर्थ
What type of the hybridization is the formed in NiCO4? तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? sp3 hybridization. उसके बाद में अगला है हमारा फिफ्थ, विच टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म इज फाउंड इन CONH3 BrSO4 एंड द CONH3 Br? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. लास्ट हमारा विच टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म इज रिक्वायर्ड बाय CrH2O5 SCN2+ एंड द CrH2O5 NCS2+? तो इसका आंसर क्या आएगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म. उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा छठवां, तो 6 चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन, और इसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव द येलो प्रेसिपिटेट विद द AgNO3 सॉल्यूशन? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा Ki. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, तो सेकंड है हमारा विच इज द फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द एथाइल ब्रोमाइड विद द लेड सोडियम अलॉय? तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा सेकंड का? टेट्राइथाइल लेड. थर्ड है हमारा रिएक्शन CH3Br प्लस OH नेगेटिव इट गिव CH3OH प्लस Br नेगेटिव इज? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा थर्ड का? तो हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस. चौथा हमारा व्हेन एसिटिलीन एडेड टू द HCl द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज? तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो हो जाएगा CH3CHCl2. उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो पांचवा हमारा इन एराइल हैलाइड द कार्बन लिंकेज टू द हैलोजन एटम इज? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो आ जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन. छठवां हमारा इन SN1 रिएक्शन इन द फर्स्ट स्टेप इज फॉर्म्ड? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? कार्बोकेटायन. उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सातवां, तो सातवां हमारा क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद द क्लोरल एंड द कंसंट्रेशन H2SO4 टू फॉर्म? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो आएगा DDT. नेक्स्ट आठवां रिएक्शन CH3OH प्लस OH नेगेटिव इट गिव CH3OH प्लस Br माइनस इज? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? SN2. अगला हमारा नाइन्थ, तो नाइन्थ है द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद द सिल्वर पाउडर टू फॉर्म द एसिटिलीन? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? CHI3. नेक्स्ट है दसवां पायरीन इज द यूज विद द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर द एक्सटिंग्विश फायर? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो आएगा CCl4. नेक्स्ट 11th विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नोन बाय द नेम ऑफ द फ्रियोन? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? CCl2F2. अगला है हमारा 12 ऑन हीटिंग इथाइल आयोडीन विद द एल्कोहलिक KOH द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो आएगा इथिलीन. नेक्स्ट 13 ऑन हीटिंग C2H5OH विद द आयोडीन एंड अ बेस द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो आएगा CHI3. नेक्स्ट 14 विच ऑफ द केमिकल फॉर्मूला इज ऑफ द क्लोरोपीरिन? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 14 का? तो आ जाएगा CnO2Cl3. अगला है हमारा 15 ऑर्डर ऑफ द पोलरिटी ऑफ CH3I, CH3Br एंड CH3Cl मॉलिक्यूल्स इज? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो आएगा CH3Cl ग्रेटर देन CH3Br ग्रेटर देन CH3I. नेक्स्ट है 16 करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द एल्काइल हैलाइड इज? तो इसकी करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो ये आयोडीन इज ग्रेटर देन ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन क्लोराइड. नेक्स्ट हमारा 17, तो 17 है विच इज द फॉर्म्ड ऑन द हीटिंग आयोडोफॉर्म विद द सिल्वर पाउडर? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? एसिटिलीन. 18 है हमारा रीचिंग मेथड इज द यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? क्लोरोबेंजीन. अगला है हमारा सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स. तो पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा द फॉर्मूला ऑफ द हार्मफुल प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन द कीपिंग ऑफ द क्लोरोफॉर्म ओपन इन? तो इसका आंसर क्या आएगा? COCl2. उसके बाद में नेक्स्ट हमारा दूसरा, तो दूसरा जनरल फॉर्मूला ऑफ द एल्काइल हैलाइड इज? तो कितना है? CnH2n प्लस 1x. नेक्स्ट है थर्ड ऑन द हीटिंग एरोमेटिक प्राइमरी अमीन विद द क्लोरोफॉर्म एंड द एल्कोहलिक कास्टिक पोटेशियम अ बैड स्मेलिंग गैस इज फॉर्म्ड? तो इसका आंसर क्या आएगा? फिनाइल आइसोसाइनाइड. नेक्स्ट है चौथा BHC इज एन इंसेक्टिसाइड हुज द कमर्शियल नेम इज? तो क्या आएगा? इसका नेम आएगा कामा हेक्सेन और लिंडेन. नेक्स्ट हमारा पांचवा, तो पांचवा हमारा क्लोरोटोन इज अ हाइट ग्रेड? तो इसका आंसर क्या आएगा? हाइपरनोटिक मेडिसिन. नेक्स्ट हमारा SN1 रिएक्शन अकर इन स्टेप? तो कितने स्टेप में होती है? 2.
सातवां इसमें हमारा इन हेलोरीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर द मेनली, तो ये कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक। आठवां हमारा फॉर्मूला ऑफ रेफ्रिजरेशन फेरॉन इज, तो क्या होता है CCl2F2। उसके बाद में अगला हमारा मैच द कॉलम, और पहला हमारा क्लोरोप्रीसाइरिन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ऐसा पॉइजनस गैस इन वार्स। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ये क्या है, गामा हेक्सेन है। नेक्स्ट हमारा डाइफ्लोरोमीथेन, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फ्लूएन 12। नेक्स्ट है 14 क्लोरोटोन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा फोर्थ का, तो ये आ जाएगा हमारा हाइप्नोटिक। नेक्स्ट है हमारा कार्बोनाइल क्लोराइड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा फॉस्फोजीन्स गैस। नेक्स्ट हमारा विस्ट्रॉन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, सॉल्वेंट। उसके बाद में सातवां है हमारा टेट्राक्लोरोमीथेन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, पायरीन। उसके बाद में अगला है हमारा आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, तो पहला है हमारा ऑन रीचिंग, ये गायब हो गया, तो पहला हमारा ऑन रिएक्टिंग बेंजीन विद द मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 टोल्यून्स इज द फॉर्म्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन, तो इसका आंसर क्या आएगा, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। सेकेंड है एल्काइल हैलाइड इज द पोलर इन नेचर, स्टिल इट इज द इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये क्या आएगा, ड्यू टू इनसॉल्युबिलिटी टू फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड ऑन हीटिंग एल्काइल हैलाइड विद द सोडियम मेटल प्रोड्यूस फॉर्म्ड इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, एल्काइल। नेक्स्ट हमारा फोर्थ ऑन द हीटिंग बेंजीन डायोजनियम सॉल्ट विद द कप्रस हैलाइड एंड इट ऑफ द करस्पॉन्डिंग एक्शन हैलाइड इज फॉर्म्ड, राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन, तो इसका आंसर क्या आएगा, सेंडमेयर रिएक्शन। पांचवा हमारा ऑन हीटिंग आयोडोबेंजीन विद द कॉपर पाउडर एट द 200 डिग्री सेल्सियस प्रोडक्ट ऑब्टेन इज, तो इसका आंसर क्या आएगा, डाइफिनाइल। नेक्स्ट हमारा 6 व्हाट इज द फॉर्म्ड ऑन द टेस्टिंग बेंजीन विद द Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इसका आंसर क्या आएगा, BHC। नेक्स्ट है 7th राइट द लेबोरेटरी मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द क्लोरोबेंजीन, तो क्या आएगा, रीचिंग मेथड। नेक्स्ट 8th राइट द नेम ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस रिएक्शन इन द प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, तो इसका क्या आएगा, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस रिएक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 7th चैप्टर, तो 7वां चैप्टर है हमारा एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है हमारा सोडियम डिसॉल्व इजली इन एल्कोहल बिकॉज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, एल्कोहल इज एमोट्रिक। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड मोस्ट एसिडिक अमॉन्ग द 4 कंपाउंड इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आ जाएगा M नाइट्रोफिनॉल। थर्ड है हमारा रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ये क्या लिखा है, थर्ड है हमारा रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सैलिसाइलाइडिक हाइड्रिक फ्रॉम द फिनॉल इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा राइमन-टीमर रिएक्शन। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो चौथा हमारा मोस्ट इफेक्ट रिएजेंट विच इज द कन्वर्ट प्रोपेनॉल टू द प्रोपेनॉन, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा फोर्थ का, तो हो जाएगा Cu अपॉन में 300 डिग्री C। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ है हमारा कार्बोलिक एसिड इज, तो कार्बोलिक एसिड हमारा क्या है, तो ये है फिनॉल। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 6, तो छठवां हमारा विच कंपाउंड इज नोन एज ऑयल ऑफ द वाटर ग्रीन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सैलोल। नेक्स्ट हमारा 7th, तो 7th है हमारा रिएक्शन ऑफ द लूकास रिएजेंट इज द फास्टेस्ट विथ, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7th का, तो ये हो जाएगा हमारा CH3COH। नेक्स्ट हमारा 8वां, तो 8वां हमारा a low temperature phenol react with the Br2 in the CH2 to give, तो ये हमारा क्या देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्रोमोफिनॉल, ये एक ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरा हमारा किस पे देता है, पैरा पोजीशन पे। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा 9th, तो 9th हमारा विच कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड ऑन द पासिंग वेपर ऑफ द इथेनॉल ऑन द हॉट Al2O3, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 9th का, तो ये हो जाएगा हमारा इथाइल ईथर। 10वां है हमारा विच कंपाउंड इज द एस्पिरिन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 10वें का,
तो ये हो जाएगा हमारा एक्टामाइड। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा, नहीं 10वें का ये हो जाएगा एसिटिलीन साइक्लिक एसिड। उसके बाद में अगला है हमारा 11वां, तो 11वां है हमारा विच कंपाउंड रिएक्ट विथ पैथिलिक एसिड टू गिव द एसिड बेस इंडिकेटर। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 11th का, तो आ जाएगा फिनॉल। नेक्स्ट हमारा 12th है बेकेलाइट इज द फॉर्म्ड व्हेन द फिनॉल इज द कंडेंस्ड विथ। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 12th का, तो ये आ जाएगा हमारा HCHO। नेक्स्ट 13 है यूज एस एन द एन एसार्टिक। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा C2H5 होल 2O। नेक्स्ट हमारा 14, तो 14 है हमारा लूकास रिएजेंट इज। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कंसंट्रेटेड HCl एंड द एनहाइड्रस ZnCl2। उसके बाद में अगला है हमारा 15 और 15 है हमारा ईथर एंड द एल्कोहल कैन बी द डिस्टिंग्विश्ड बाय द फॉलोइंग। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 15वें का, तो 15 हो जाएगा हमारा रिएक्शन विथ Na। 16 है हमारा विच इज यूज फॉर द पॉइजनस द एल्कोहल। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 16 का, ये हो जाएगा हमारा मिथाइल एल्कोहल। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 17वां, तो 17 हमारा गिव लिवरमैनन्स नाइट्रोसो टेस्ट। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 17 का C6H5OH। नेक्स्ट हमारा 18 विच इज आइडेंटिफाइड बाय द लूकास रिएजेंट। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा एल्कोहल। नेक्स्ट हमारा 19, तो 19वां जो हमारा है वो है एल्कोहल आर द सॉल्यूशन इन वाटर इट्स मेन रीजन इज। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद में अगला है हमारा और लास्ट हमारा 20 विच इज द फॉर्म्ड ऑन द हीटिंग इथाइल एल्कोहल विद द ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 20 का डी आएगा और वो क्या है क्लोरोफॉर्म। उसके बाद में अगला है हमारा सेकंड, तो सेकंड है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसका फर्स्ट है हमारा जनरल फार्मूला ऑफ द ईथर इज। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n+1O और CnH2n+1। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड, तो दूसरा हमारा मेन प्रोडक्ट ऑफ कोल्बे सेडिमेंट रिएक्शन ऑफ द फिनॉल इज। तो ये क्या होती है हमारा सैलिसिलिक एसिड। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड, तो तीसरा हमारा बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ द फिनॉल इज फॉर्म्ड। तो इसका आंसर क्या आएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फोर्थ, तो चौथा हमारा एल्कोहल रिएक्ट विथ I2 एंड अ बेस टू गिव अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा फोर्थ का आइडोफॉर्म। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, तो पांचवा है हमारा फिनॉल ऑन द बीइंग हीटेड विद द Zn पाउडर फॉर्म्ड। तो ये क्या बनाता है बेंजीन। नेक्स्ट है सिक्स, तो छठवां हमारा ऑन हीटिंग अ फॉर्मल्डिहाइड विद द बेकेलाइट इज फॉर्म्ड। तो ये क्या बनाता है फिनॉल। सातवां है हमारा, तो ये है डाइथाइल ईथर इज यूज SN। तो ये किस लिए यूज होता है, तो इसका आंसर आएगा N स्टैटिक। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आठवां, तो आठवां हमारा ऑन हीटिंग RX विथ NaOR ROR इज फॉर्म्ड नेम ऑफ द दिस रिएक्शन इज। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बिल्मनसन सिंथेसिस। नेक्स्ट हमारा नाइन्थ, तो नाइन्थ है हमारा एल्कोहल इज वेयर्स फिनॉल इज ऑफ अ नेचर। तो इसका आंसर क्या आएगा एल्कोहल इज नेचुरल और वेयर फिनॉल इज ऑफ एसिडिक नेचर। नेक्स्ट हमारा टेंथ, तो 10वां हमारा ऑन द हीटिंग एल्कोहल विद द कंसंट्रेटेड H2SO4 ऑफ 160 to 170 डिग्री सेल्सियस इज फॉर्म्ड। तो इसका आंसर क्या आएगा एल्केन। नेक्स्ट है हमारा 11वां, तो 11वां है हमारा बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ द इथाइल एल्कोहल एंड आर ऑब्टेन्ड। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या क्या ऑब्टेन्ड होता है, तो ये इथाइलिन और डाइथाइल ईथर। नेक्स्ट 12, तो लास्ट और 12वां है हमारा रेक्टिफाइड स्प्रिट इज द मिक्सचर ऑफ परसेंटेज एल्कोहल एंड वाटर। तो एल्कोहल का परसेंटेज होता है 95.5% और वाटर का होता है 4.5%। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, और तीसरा क्वेश्चन है हमारा मैच द कॉलम। तो इसमें पहला है हमारा बाय द एक्शन ऑफ द प्राइमरी अमीन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एल्कोहल एंड N2। उसके बाद में अगला है हमारा सेकंड, इसको एक बार और एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा F। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड, तो ये हमारा फिनॉल रिएक्ट विद द Br2 वाटर टू फॉर्म। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2,4,6 ट्रायोमोफेनॉल। नेक्स्ट हमारा थर्ड सोडियम
एल्कोक्साइज रिएक्ट विद द एल्काइल हैलाइड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ईथर। नेक्स्ट हमारा 4 फिनॉल रिएक्ट विद द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, पिक्रिक एसिड। पांचवा हमारा 1 डिग्री एल्कोहल रिएक्ट विद द एसिडिक K2Cr2O7, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये आएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। छठवां हमारा डाई एसिडेज एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च टू, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, मेल्टोज। और सातवां हमारा एस्पिरिन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बेकेलाइट। आठवां हमारा स्पिरिट ऑफ वाइन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल। नाइन्थ हमारा ऑन बॉइलिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फिनॉल। और लास्ट हमारा फिनॉल रिएक्ट विथ HCHO, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बेकेलाइट। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा डाइइथाइल ईथर डज नॉट रिएक्ट विथ NaY, तो ये क्या है, एब्सेंस ऑफ एसिडिक H एटम। उसके बाद में अगला है हमारा फायर कॉज ड्यू टू द एथर कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश बाय द वाटर वाई, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये आएगा लाइटर देन वाटर एंड आयनाइजेबल। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, तो तीसरा है विच इज द फॉर्म्ड ऑन द बर्निंग ईथर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा CO2 एंड H2। उसके बाद में अगला है हमारा फोर्थ, तो चौथा है हमारा राइट नेम ऑफ द एंजाइम विच द कन्वर्ट द मोल्टोज इन ग्लूकोज, तो इसका आंसर क्या आएगा, मोल्टेट्स। पांचवा हमारा सल्फ्यूरिक ईथर इज नोन एज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइइथाइल ईथर। छठवां हमारा रिएक्शन ऑफ द ईथर विथ HI इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ व्हाट, तो इसका आंसर क्या आएगा, एल्कोहलिक या फिर जिजलेस। उसके बाद में अगला हमारा सातवां, तो सातवां हमारा फिनॉल रिएक्ट विद द Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 टू फॉर्म, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑर्थो एंड द पैरा ब्रोमोफिनॉल। इसके बाद में नेक्स्ट है आठवां, इन द विक्टर मेयर मेथड 1 डिग्री एल्कोहल गिव विच कलर विथ बेस, तो इसका आंसर क्या आएगा, रेड। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा नाइन्थ, तो नाइन्थ है फिनॉल रिएक्ट विद द पैथिलिक एनहाइड्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 टू फॉर्म, तो ये क्या बनाता है, फिनॉल पैथिलिन। नेक्स्ट हमारा 10वां, विच गैस इज द ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, तो कौन सी गैस निकलती है, CO2। अगला है 11वां, नेम द प्राइमरी एल्कोहल विच गिव द आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो ये कौन सी है, C2H5OH यानी इथेनॉल। अगला और लास्ट हमारा 12वां, नेम द रिएक्शन इन विच फिनॉल रिएक्ट विद द क्लोरोफॉर्म एंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH टू फॉर्म द सैलिसाइल्डिहाइड्रेट, तो ये कौन सी है, रीमर टीमर रिएक्शन। उसके बाद में अगला है हमारा 8th चैप्टर और 8वां हमारा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर, फॉर्मेशन ऑफ द साइनोहाइड्रेट बाय द कीटोन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये किसका एग्जांपल है, तो ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव द केनिंजो रिएक्शन विद द कंसंट्रेशन एल्कली सॉल्यूशन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बेंजले डिहाइड्रेट। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड, तो तीसरा हमारा एल्डिहाइड एंड द कीटोन रिएक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू फॉर्म ऑक्सीमाइन, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो थर्ड का आंसर आ जाएगा हमारा NH2OH। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो चौथा है हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट विद प्राइमरी अमीन टू गिव, तो ये क्या देता है हमारा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 6 बेस। नेक्स्ट है पांचवा, द रिएक्शन ऑफ द एसिटिहाइड इन द बेसिक मीडियम इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा एल्डोल कंडेंसेशन। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां, तो छठवां हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव येलो प्रेसिपिटेट विद द I2 एंड N2OH, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 6 का, तो ये हो जाएगा हमारा HCHO। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड ऑफ द फॉर्म Cl3CCH2CHO इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 333 ट्राई क्लोरो प्रोपेनॉल। नेक्स्ट है आठवां, द फॉलोइंग precipitate is obtained by the reaction of the फिवलिंग सॉल्यूशन विद द इथेनॉल, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 8 का, तो 8वें का आंसर आ जाएगा हमारा CuO। नेक्स्ट हमारा 9th, तो 9th हमारा रिडक्शन ऑफ द एल्डिहाइड एंड द कीटोन
टू द हाइड्रोकार्बन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा Zn, Hg एंड HCl। 10वां हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोड्यूस वाइट प्रेसिपिटेट विद द HgCl2, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 10वें का, तो हो जाएगा हमारा HCOOH। 11th है हमारा फॉर्मिक एसिड, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद में अगला है हमारा 12वां, तो 12वां करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ये क्या है, तो ये CHCl2 COOH ग्रेटर देन CH2Cl COOH ग्रेटर देन CH3 COOH। नेक्स्ट उसके बाद में 13 बेंजिल्डिहाइड ऑन द हीटिंग विद द एल्कोहलिक KCN गिव, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 13 का, तो ये हो जाएगा हमारा बेंजोन। नेक्स्ट 14 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव द सिल्वर मिरर विद द अमोनियम AgNO3, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा CH3 COOH। अगला है हमारा 15 द रिएजेंट कंपाउंड विच इजिली रिएक्ट विद द बोथ एसिटाल्डिहाइड एंड द एसीटोन इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट है 16 मिथाइल कीटोन इज द आइडेंटिफाइड बाय, तो किसके द्वारा आइडेंटिफाइड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आइडोफॉर्म टेस्ट। उसके बाद में अगला है हमारा 17 बाय द विच द रिएजेंट कैन एल्डिहाइड एंड द कीटोन बी द डिफरेंशिएट, तो इसका आंसर आएगा हमारा फेबलिंग सॉल्यूशन। उसके बाद में नेक्स्ट 18 विच कंपाउंड विल द गिव द कैनिंजारो रिएक्शन, तो इसका आंसर आएगा हमारा बेंजोनोल्डिहाइड। नेक्स्ट है 19 टोल्यून रिएजेंट इज, तो इसका आंसर क्या आएगा, टोल्यून रिएजेंट क्या है हमारा, तो ये अमोनियम कल सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद में अगला है हमारा 20वां, तो 20वां है बाय द रिएक्शन ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड विथ KOH मिथनॉल एंड द पोटेशियम फॉर्म्ड इज द फॉर्म्ड द रिएक्शन इज नोन एज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा कैनिंजारो रिएक्शन। उसके बाद में अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसका पहला क्वेश्चन है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द पोटेशियम एसीटेट इज ऑब्टेन, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या ऑब्टेन करता है, इथेन। नेक्स्ट हमारा सेकंड मिक्सचर ऑफ जिंक और अमलगम एंड कंसंट्रेटेड H2S कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन। नेक्स्ट हमारा तीसरा बेकेलाइट इज द पॉलीमर ऑफ द फिनॉल एंड, तो ये किसका बनता है, SCHO। चौथा है हमारा बेंजीनेहाल्डाइड इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग ऑयल ऑफ बिटर आलमंड बोलते हैं। पांचवा हमारा कीटोन डू नॉट टोल्यून रिएजेंट, तो क्या होता है, कीटोन डू नॉट रिड्यूस टोल्यून रिएजेंट। उसके बाद में 6 हमारा 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्मिक एसिड इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन। 7वां है हमारा एल्डिहाइड गिव प्रेसिपिटेट विद द फीबलिंग सॉल्यूशन, तो इसका आंसर क्या आएगा, जो हमारा 7th है इसका हो जाएगा रेड प्रेसिपिटेट देता है। 8th ऑन हीटिंग एसिटिक एसिड विद द फॉस्फोरस पेंट्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, एसिटिक एनहाइड्रस। 9th हमारा पैराल्डिहाइड इज यूज एज अ मेडिसिन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, हाइपोनेटिक मेडिसिन। उसके बाद में अगला है हमारा 10वां, तो 10वां है इन द रोजनमंड्स रिएक्शन BaSO4 act as a 4PD and the concentrate या कंट्रोल द रिडक्शन ऑफ द एल्डिहाइड 2, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, पॉइजनस अल्कोहल। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 11, तो 11 है हमारा ऑक्सीडाइजिंग ऑफ द टोल्यून टू द बेंजल्डिहाइड बाय द क्रोमाइल क्लोराइड इज नोन एज, तो इसको क्या कहते हैं, इटार्ड रिएक्शन। 12वां हमारा बाय द रिडक्शन ऑफ द एसिडिक क्लोराइड बाय द PDBaSO4 कंपाउंड इज द फॉर्म्ड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारा 13वां बाय द रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन विद द डाइल्यूट NaOH इज फॉर्म्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 13 का, एल्डोल। नेक्स्ट 14 इज द ऑब्टेन्ड बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ द कैल्शियम एसिटेट, तो इसका आंसर क्या आएगा, एसीटोन इज द ऑब्टेन्ड बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ द कैल्शियम एसिटेट। उसके बाद में अगला है हमारा मैच द कॉलम, और मैच द कॉलम में पहला हमारा सोडियम बेंजोनेट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये आएगा प्री रिजर्वेशन। नेक्स्ट है HCHONaOH, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये जाएगा हमारा मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है हमारा RCOOH प्लस HN3, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा स्किमेटेड रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा
बेंजीन CHO और प्लस अल्कोहल KCN, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा फोर्थ का, तो ये आ जाएगा बेंजोनोइक। नेक्स्ट हमारा HCHO विथ द अमेक्जिनल AgNO3, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ब्लैक प्रेसिपिटेट। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड, तो सेकंड में इज द कॉलन है टोलन रिएजेंट, तो इसका क्या आएगा अमोनिकल AgNO3। सेकंड हमारा ZnHg या फिर HCl, तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर आ जाएगा हमारा सिलेमेंसन रिडक्शन। तीसरा हमारा फॉर्मेलिन, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है चौथा हमारा क्लोरोटोइन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा हाइपोटोनिक मेडिसिन्स। पांचवा हमारा एल्डोनॉन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कीटोनॉन। उसके बाद में अगला है हमारा 9th चैप्टर, और 9th चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन यानी अमीन। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट हमारा कंपाउंड विच गिव ऑफली नाइट्रोसमाइड विद द नाइट्रस एसिड एट द लो टेम्परेचर, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा फर्स्ट का, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डाइमिथाइल अमीन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा CH3 का होल ट्वाइस NH। नेक्स्ट थर्ड, तो तीसरा हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड गिव ऑन द हाइड्रोलाइसिस, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो यह आ जाएगा फिनॉल। अगला है हमारा चौथा, तो चौथा है हमारा इन द रिएक्शन C6H5CHO प्लस C6H5NH2 इट गिव C6H5N डबल बॉन्ड C6H5 प्लस H2O प्लस C6H5N और डबल बॉन्ड C6H5 इज नोन एज, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ये हमारा शिफ्ट बेस है। नेक्स्ट है पांचवा, तो पांचवा है हमारा नाइट्रोबेंजीन गिव एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलाइन अमीन व्हेन इट रिएक्ट विथ, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा Zn और NaOH। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां, तो 6th क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द मिक्सचर व्हेन द रिएक्ट विद द अल्कोहल KOH नोन एज कार्बोलाइन अमीन रिएक्शन, तो इसका आंसर हमारा 6 का क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा ट्राई हेलोजिनेटेड मीथेन एंड द प्राइमरी अमीन। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सातवां विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द भोपाल गैस त्रासदी इन 1984, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 7th का, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सी गैस थी CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। आठवां है हमारा, तो ये एनिलीन रिएक्ट विद द कोल्ड नाइट्रस एसिड NaNO2 प्लस HCl एंड गिव, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 8th का, तो हो जाएगा हमारा C6H5N2Cl। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 9th, तो 9th है द प्रोडक्ट ऑफ द मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन इज, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। उसके बाद में अगला है हमारा 10वां, तो 10वां है हमारा अ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ऑन हीटिंग with the chloroform and the alcoholic KOH give the vapor of the disagreeable order the compound can be, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एनिलीन। उसके बाद में अगला है हमारा 11वां इथाइल अमीन रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड टू फॉर्म, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा नाइट्रोजन। 12वां हमारा ऑयल ऑफ मार्बर इज, तो इसका आंसर क्या आएगा 12 का, तो ये आ जाएगा नाइट्रोबेंजीन। उसके बाद में अगला है हमारा 13, तो ये एनिलीन इज द प्यूरिफाइड बाय, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 13 का, तो आ जाएगा स्टीम डिस्टिलेशन। नेक्स्ट है 14, तो 14 है हमारा अमीन विच विल नॉट रिएक्ट विद द एसिटाइल क्लोराइड इज, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा CH3N। नेक्स्ट है 15 C6 और H5N2Cl in the presence of CuCl और HCl it gives C6H5Cl is, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो कौन सी रिएक्शन है, सेंडमेयर रिएक्शन है। उसके बाद में लास्ट है हमारा 16, तो ये द आइसोसाइनाइड टेस्ट इज गिवन बाय, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 1 अमीन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स है इसका विच ट्रांजिशन मेटल आयन अमाइन स्टेबलाइज द कोऑर्डिनेशन टू फॉर्म, तो इसका आंसर क्या आएगा कॉम्प्लेक्स आयन। उसके बाद में दूसरा है हमारा, तो बाय द रिडक्शन ऑफ द साइनाइड फॉर्म एंड द आइसोसाइनाइड फॉर्म, तो इसका आंसर क्या आएगा प्राइमरी अमीन एंड
आइसोसाइनाइड फॉर्म सेकेंडरी अमीन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड, तो तीसरा हमारा बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद द हाइड्रोजोइक एसिड टू फॉर्म, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा थर्ड का, तो आ जाएगा एनिलीन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा, ऑल एलिफेटिक अमीन आर मोर देन अमोनिया, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा बेसिक देन अमोनिया। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पांचवा, तो पांचवा 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइन रिएक्ट विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म, तो ये क्या बनाते हैं, एल्केन। छठवां हमारा C6H5COOH प्लस इट गिव्स C6H5NH2 प्लस N2 प्लस CO2, तो ये किसके साथ में रिएक्शन कराएगा, तो ये कराएगा N3H। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सातवां हमारा ट्राइनाइट्रोलस इज एन सब्सटेंस, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, क्या है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, तो आठवां मिथाइल अमीन इज बेसिक देन अमोनिया, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो आठवें का आंसर हो जाएगा हमारा मोर बेसिक देन अमोनिया। नाइन्थ है एरोमेटिक अमाइंस आर इन वाटर, तो ये कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। दसवां हमारा अमाइन एंड द बेंजोलेट इज इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्कोटन और ब्यूमेनन रिएक्शन बोलते हैं। 11th है हमारा बाय द रिएक्शन विच नाइट्रोस एसिड 1 डिग्री अमाइन फॉर्म द एल्कोहल एंड 2 डिग्री अमाइन फॉर्म, तो इसका आंसर क्या आएगा, नाइट्रोस अमाइन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 12, तो 12वां है हमारा रिएक्शन ऑफ 2 डिग्री अमाइन विद द नाइट्रस एसिड रिप्रेजेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, लिब्रेमन नाइट्रस टेस्ट। नेक्स्ट हमारा 13, बेसिक नेचर ऑफ द अमाइन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑन द नाइट्रोजन एटम, तो इसका आंसर क्या आएगा, लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर। 14 हमारा प्राइमरी अमीन ऑन द हीटिंग विथ एंड द फॉर्म द एल्काइल आइसोसाइनाइड, तो क्या आएगा, किस किस को हीट किया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म एंड द कास्टिक सोडा। 15 हमारा मिक्सचर ऑफ TNT एंड द अमोनियम नाइट्रेट इज नोन एज, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एमाटोल। नेक्स्ट है 16, ऑन द रिएक्टिंग aniline with the HCl and the NaNO2 at the 0 degree Celsius temperature, benzene diazonium chloride is the formed, this is called reaction, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं डाइज़ोटेनियम रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा 17, ऑन द हीटिंग एल्काइल आइसोसाइनाइड एट द 250 डिग्री सेल्सियस इज फॉर्म्ड, तो ये क्या फॉर्म करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एल्काइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट 18, तो 18वां है हमारा कार्बोलाइन रिएक्शन इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अमीन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 18 का, तो आ जाएगा प्राइमरी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 19, तो 19 है हमारा इथाइल अमीन इज द सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल द अमाइन इज नॉट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो यह ट्रू है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले चैप्टर की तरफ, और अगला चैप्टर है हमारा इसके बाद में बायोमोलिक्यूल्स, और ये कौन सा चैप्टर है हमारा, 10th चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल्स। तो इसका पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर, जिसमें पहला हमारा विच प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड फ्लो, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा हीमोग्लोबिन। उसके बाद में अगला हमारा दूसरा, इन ह्यूमन बॉडी कार्बोहाइड्रेट इज द स्टोर्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन। नेक्स्ट है 13, चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन टू फॉर्म द फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ द शुगर आफ्टर सम टाइम इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा इन्वर्जन। नेक्स्ट हमारा चौथा, फॉर्मूला ऑफ द मोस्ट फैमिलियर डिस्क्राइब्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा फोर्थ का, तो हो जाएगा हमारा C12H22O11। नेक्स्ट है फिफ्थ, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द रिलेशन टू राइबोस, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा फिफ्थ का, तो आ जाएगा इन कंटेनिंग 6 कार्बन एटम। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा छठवां, हाउ मेनी सबनट्स आर प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो हो जाएगा 4। सातवां, विच शुगर इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन द ह्यूमन ब्लड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, डी ग्लूकोज। आठवां हमारा, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज द डिटरमाइंड बाय, तो ये किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा नाइन्थ है, मोस्ट इफेक्टिव एनर्जी रिजर्व इन द ऑल लिविंग सेल इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ATP। 10वां हमारा, विच इज नॉट द ग्लाइसराइड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 10 का, तो ये हो जाएगा हमारा सोप। उसके बाद में अगला है हमारा 11,
तो 11 है हमारा विच इज नॉट द फाउंड RNA, तो क्या नहीं होता है इसमें, थायमिन नहीं होता है। उसके बाद में अगला है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, सेकंड क्वेश्चन। तो इसका पहला है हमारा बाय द ऑक्सीडेशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर द प्रोड्यूस, तो इसका आंसर क्या आएगा, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर प्रोड्यूस। सेकंड है हमारा द ब्रेकिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कैटाबॉलिज्म। तीसरा हमारा इन हाइपर ग्लाइसेमाइन द अमाउंट ऑफ इन ब्लड इन इंक्रीज, तो क्या इंक्रीज हो जाता है, शुगर। तीसरा हमारा डिफिशियंसी ऑफ द आयोडीन लेड टू द डिजीज, तो ये किसकी डिजीज है, गोइटर। नेक्स्ट हमारा पांचवा डिनाइट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, प्राइमरी। छठवां हमारा प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ, तो ये किसका है, अमाइनो एसिड। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सातवां, तो सातवां इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, किसकी है ये बेसिक यूनिट, तो इसका आंसर हो जाएगा अमीनो एसिड की। नेक्स्ट आठवां इज नॉट अ प्रेजेंस इन DNA, तो यूरेसिल इज नॉट प्रेजेंट इन DNA। नाइन्थ हीमोग्लोबिन इज अ कंपाउंड ऑफ आयरन, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आयरन। लास्ट है टेंथ, ऑयल एंड द फैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट एंड द एनिमल आर कॉल्ड लिपिड्स। अगला है हमारा मैच द कॉलम, तो इसमें पहला है हमारा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज हमारा किसको मिलेगा, तो ये क्या है, पायरोनोज रिंग। नेक्स्ट अमीनो एसिड, तो ये किसको मिलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट, तो ये किसको मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा मोनोसैकेराइड। चौथा है हमारा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फिब्रिनोजेन। पांचवा हमारा फ्रक्टोज, तो ये हमारा किसको मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्नोज रिंग। छठवां हमारा हेयर फॉल, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, बायोटीन। उसके बाद में अगला है आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, और पहला है इसका हमारा विच बॉन्ड लिंक अमीनो एसिड टुगेदर, तो इसका आंसर क्या आएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। दूसरा हमारा हाउ मेनी अमीनो एसिड आर द सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, तो इसका आंसर क्या आएगा, 10। तीसरा हमारा इन RNA मॉलिक्यूल्स विच पायरामाइड इज द प्रेजेंस इन द प्लेस ऑफ थायमीन, तो इसका आंसर क्या आएगा, यूरेसिल। चौथा हमारा ग्लूकोज कंटेनिंग पायरोनोज रिंग वेयर फ्रक्टोज कंटेन, तो ये क्या है, फिरनोज रिंग। पांचवा हमारा इन पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड यूनिट आर लिंक टू ईच अदर बाय द विच बॉन्ड, तो कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है, ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट है छठवां विच प्रोटीन इज हेल्प फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो इसका आंसर क्या आएगा, फिब्रिनजॉन। सातवां हमारा राइट द नेम ऑफ द प्रोटीन विच इज द प्रेजेंट इन द हेयर वुड एंड द सिल्क, तो इसका आंसर क्या आएगा, केराटिन। ये हमारा केमिस्ट्री का जो है वो परीक्षा बोध थी, तो इसके हमने सारे ऑब्जेक्टिव कवर किए। आपको क्या करना है, हमारे बलास्ट कोचिंग क्लासेस वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और प्लेलिस्ट में जाकर के 12th क्लास क्वेश्चन बैंक इसको जरूर देख लेना है, और 12th क्लास परीक्षा बोध 2023 को देख लेना है, और IMP क्वेश्चन को भी देख लेना है। साथ ही साथ अगर आप हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं तो उसका हमारा टारगेट है 500 के, उसको अचीव करवाने में हमारी हेल्प करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगी उतना ज़्यादा कंटेंट आपको उतना अच्छा मिलते जाएगा। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।